आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बीजेपी की तरफ से आज तक इस्लाम पे एक भी गलत टिप्पणी नहीं आया, आज तक रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी HIV एड्स है, कभी डेंगू मलेरिया है। यहाँ पे हिंदू विरोधी होने को कहा जाता है सेकुलरिज्म। देश के कितने बंटवारे हो गए पंथ के, धर्म के नाम पे। देखो ना, भारत में कहते सेकुलरिज्म है पर सेकुलरिज्म है नहीं। इंडी अलायंस है ही क्या? सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है वो। अगर कश्मीरी पंडितों को निकाल गया है तो धर्म के नाम पे निकाला गया कि धर्म कोई ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर सनातन धर्म खत्म करना है तुम्हें तो सनातन धर्म से टैक्स लेना बंद कर दो। ये जब तक सेक्युलर हिंदू इस देश में रहेंगे ना, देश खतरे में आएगा। I.N इंडिया गठबंधन, जिसमें भाजपा ने कहा है घमंडिया है ये, और सिर्फ सनातन धर्म जो है उसको तोड़ने के लिए बनी है। कहीं ना कहीं जनता में फूट डलवा रही है क्या? नहीं, DMK के ही एक नेता ने, देखो एक नेता नहीं कहा है, भाजपा के नेता। नहीं, उन्होंने कहा क्या है कि हम इंडी अलायंस इसलिए कर रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। आपने कल बयान सुन लिया होगा। पर एक बात बताइए मैडम, मैं उस पर जाता ही नहीं। कोई भी संवैधानिक पद पे व्यक्ति जब बैठता है तो संविधान की शपथ लेता है। तो जब शपथ लेता है तो वो क्या पढ़ता है? मैं भय पक्षपात से दूर हटकर अपनी इस कसम को लेता हूँ कि मैं किसी दो धर्मों में भेदभाव पैदा नहीं करूँगा। तो फिर वो किस आधार पे कह रहे हैं सनातन धर्म समाप्त कर देंगे? तो ये तो उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए, उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया है। मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा। घमंडिया क्या कह रहा है? ये तो नेता होने के बाद, नेता अलग चीज है, मंत्री अलग चीज है। मंत्री शपथ लेने के बाद बनता है। तो शपथ लेने के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति बात कर रहा है तो वो देशद्रोही है, वो संविधान विरोधी है, देश का गद्दार है। तो गद्दारों की सजा जेल है। गद्दारों को मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए। और घमंडिया गद्दारों को तो टुकड़े टुकड़े गैंग वैसे कहा जाता है। इन्होंने इंडिया में भी डाउट लगा दिया। तो इन लोगों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्या वजह है जो देश में इस वक्त पंथों की बात की जाती है? पंथ, मेरा मानना है कि जब आप बात करते हो राजनीति में क्या पंथों का आना बहुत जरूरी है? नहीं, राजनीति में अभी थोड़ी पहले से आ रहा। 1947 में नहीं आया। 90% मुसलमानों ने जब वोट दिया था अलग पाकिस्तान के लिए, एक अलग इस्लामिक मुल्क के लिए, क्या वो नहीं देखा आपने? आप भी तो समझो, पंथ के नाम पे इस देश में राजनीति कब से ही चलती आ रही है। एक जब बंगाली महिलाओं करने लगे ये इस पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी, तब उन्होंने एक अलग देश ले लिया, बांग्लादेश हो गया, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये वहाँ धर्म नहीं आया था क्या? उसके अलावा इस देश के कितने बंटवारे हो गए पंथ के, धर्म के नाम पे। देखो ना, अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो उन्होंने तो सबको मारा ही मारा, सिखों को मारा, हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को भी मारा। किसके लिए? शरिया लॉ के लिए। महिलाएं पढ़े ना, छोटी बच्चियों के साथ वो विवाह कर सके, लोगों पे अत्याचार कर सके, अपनी हुकूमत चला सके। तो पंथ की राजनीति चलती है। पर भारत में अलग है। भारत में कहते सेकुलरिज्म है पर सेकुलरिज्म है नहीं। यहाँ पे हिंदू विरोधी होने को कहा जाता है सेकुलरिज्म। देखिए, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। हिंदू, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुना होगा क्या? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने जो वर्ड यूज, आपका जो डिबेट था, ये भाई साहब फाइनली उस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान लेके आए। ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, आप सनातन पे बोलो। इंडी अलायंस है ही क्या? सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना है वो। खुलेआम कह रहे हैं वो हम खत्म कर देंगे। उदयनिधि स्टालिन ने, हमें आपसे क्या लेना भाई? हम तो जी रहे अपने धर्म में, हमारा हम सनातन है। हमें समाप्त करने की बात कर रहा है कोई तो हम उसे समाप्त करेंगे। भाई, धर्म युद्ध चल रहा है इस देश में। अगर PFI कह रहा है प्रधानमंत्री को खत्म कर देंगे, गजवाहिंद कर देंगे, तो ये बात भी सत्य है। इस देश में धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, ये भी सत्य है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। PFI एग्जिस्ट करता था, PFI पे बैन लगा, सिमी पे बैन लगा, कांग्रेस ने लगाया, इंडियन मुजाहिदीन पे बैन लगा। ये सब कहाँ से पैदा हुए? ये धर्म मजहब के नाम पे पैदा हुए। ISIS अगर कोई नारा लगाता है वो मजहब के आधार पे लगाता है। अगर कश्मीरी पंडितों को निकाल गया है तो धर्म के नाम पे निकाला गया। इस बात को समझो आप। जी, क्या है डिबेट पहले से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धर्म कोई ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। कोई अगर नेता बोलता है कि ये धर्म खतरे में है तो वो अपनी रोटी सेक रहा है। ये रोटी सेक रहा है। कर रहा है, उस पे भी बोल दो। हेलो, धर्म के खात्मे की बात कर रहा है कोई। सनातन धर्म को खत्म कर देगा, उसको क्या कहना है? धर्म का खतरा ही नहीं है। धर्म क्या खतरा किसको बोलना है? खतरा उदयनिधि स्टालिन ये बता दो। खतरा धर्म रोटी है खत्म कर देगा। खतरा किस बात? खतरा उन नेताओं का है जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं। ये दोस्त हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की राजनीति पे देख लो।
राजनीति पॉलिटिशियन ही करेगा। वो धर्म की पॉलिटिक्स भी करेगा, लालच की पॉलिटिशियन भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर कोई पक्ष ये आके कहे, या सरदार कहे या मुसलमान कहे या कोई हिंदू कहे कि फलाने ने ये बोल दिया ये सनातन को खत्म कर दे, किसी की औकात नहीं है किसी के धर्म को खत्म देखिए, वो करने तो की। यही कह रहे हैं किसी की औकात अगर ये लगता है, अगर किसी को औकात लगता है, एक सेकंड, अगर इनको ये लगता है, अगर इनको लगता है, प्रमाण दूंगा, अखंड भारत के जो समाप्त हो चुका है, अगर इन- पाकिस्तान में एक भी हिंदू जिंदा नहीं है, और अगर इसको मेरे पास साक्ष्य है इसके, एक भी देखिए मंदिर मंदिर नहीं नहीं है वो। अफगानिस्तान तो खुद जिंदा नहीं है, वो तालिबान में भाई, तुम है। मुझसे तुम्हें एक तो हाथ हटा के बात कर। पहली बात, रिक्वेस्ट है। अफगानिस्तान हिंदुओं का देश था, वहाँ पे अफगानिस्तान तो राजा तालिबान का रणजीत सिंह हिस्सा की है। करेंसी चलती थी। इस मूर्ख को कौन बताएगा ये बात? राजा रणजीत सिंह की करेंसी चलती थी वहाँ, इस मूर्ख को कौन बताएगा ये? वहाँ पे समाप्त हो गए सिख, वहाँ पे समाप्त हो गए हिंदू, इन मूर्खों को कौन बताएगा? मेरे ख्याल से ना शुरुआत करते हैं, जो हमारा भारत है ना अभी, उसको पूरी तरीके से अपना कर लेना, ठीक है, जितना भी हमारे पास है। बाकी जो आगे बात है ना, जो अफगानिस्तान, उसकी भी बात करेंगे जब के पास है। कैसे करोगे? करेंगे कैसे पहले तो करोगे? है हमारे पास ना, उसकी बात कर लेते हैं पूरी तरीके से। जब मेरा जो अक्साई चीन जब मेरे पास आ जाएगा, जब पीओके मेरे पास आ जाएगा ना, उसके बाद हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी भी बात कर लेंगे। अब सुनिए, और सुन तो अब आगे सुन ले भाई। नेहरू ने 1962 में अक्साई चीन दे दिया, तो कांग्रेस को मैनिफेस्टो में डालना चाहिए। नेहरू द्वारा दी गई 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है, जिसमें कैलाश मानसरोवर भी है, हम भारत में मिलाएंगे। पीएके को भाजपा ने कह दिया है ऑटोमेटिकली मिलाई लेंगे, उन्होंने मैनिफेस्टो में डालने की बात कह दी है। लड़ाई यही है कि कोई हमारे अस्तित्व की मिटाने की बात करेगा तो हम उसे मिटाने की बात करेंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से उनको हराएं, चाहे वो वैसे कैसे भी हराएं। वहाँ पे सैफरन लहर चल चुकी है। और तमिलनाडु में एक बात और बोल दूं, वहाँ का हिंदू इनको वोट ना दे, हिंदू मंदिरों से ये वहाँ से टैक्स लेना बंद कर दे। अगर सनातन धर्म खत्म करना है तुम्हें, तो सनातन धर्म से टैक्स लेना बंद कर दो। सारे मंदिरों को लूट रहे हैं। एंडोनमेंट मंत्री खुद कह रहे हैं मैं सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता हूँ, तो वहाँ से पैसा क्यों ले क्या रहे हैं? कहना चाहेंगे? होता सनातन क्यों धर्म नहीं है यार? ऐसे यार होता है, तालिबान ने अमेरिका को मार के भगा दिया। देखिए, एक मिनट भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए, यहाँ का दुर्भाग्य देखिए मैम कि नुपुर शर्मा, अरे सुन लीजिए, लेंगे, अरे सुन लीजिए, एक मिनट। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, एक मिनट हम सुनिए। नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है ना, हर एक मुस्लिम जागृत हो जाता है, ठीक है, कि हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म को कोई मिटाने की बात करता है, तो हमारे जो कुछ सेक्युलर का चोला ओढ़े हुए हैं ना, जो थूका बिरयानी खाता है वो हिंदू, वो आके बोलता है अरे हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में तो नहीं है भाई, लेकिन एक बात बताए, ये जब तक सेक्युलर हिंदू इस देश में रहेंगे ना, देश खतरे में आएगा। आपको बता दे, इस देश में सबसे बड़ा नफरत की वजह में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान कौन खोला था? राहुल गांधी ना। तो अभी जब सनातन धर्म पे टिप्पणी हुआ है, तो पिछवाड़ा में झंडू बम लगा के कहाँ सो गए हैं? देखिए, सोचने वाला बात है ना मैम। आपको रहा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर मलेरिया डेंगू बोलने पे कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो वो सो गया है मैम। और रही बात सनातन धर्म की, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से? तो औरंगजेब की औलाद सनातन को मिटाने की बात करते हैं। और रही बात कुछ जो कांग्रेस के चाटुकार जो आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंक खड़गे या ए राजा, HIV एड्स बोल दी मैम सनातन धर्म को। सनातन नहीं होंगी तो मैम आपको दर्द पता चलता होगा। मैम हम तो नहीं बोले हैं, वो तो मैम साइंटिस्ट का भी मजाक कर दिया, इसलिए तो कहते हैं मैम, भड़ा नहीं वो भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, देश से बाहर निकालो उसे जिसे सनातन धर्म से प्यार नहीं। ये अधर्मी लोग हमारे धर्म पे टिप्पणी करते हैं, हमारे देश पे टिप्पणी करते हैं। और मैम ये गौर करने वाला चीज है, जो लोग सनातन के ऊपर टिप्पणी करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं देश का भी कभी कोई मजाक उड़ाए हुए हैं। प्रकाश राज को भी आप उठा के देख लीजिए, ये स्टालिन आके स्टेडिंग हम लोग के धर्म पे टिप्पणी करता है, हम लोग चुप्पी से बैठ जाते हैं। अभी मैम यही टिप्पणी अगर कोई इस्लाम पे किया रहता ना, अगर मान लीजिए मेरा 6 फीट हाइट है ना, तुरंत 2 फीट के हो जाते, क्योंकि गुस्ताखे नबी की सजा सरतन से जुदा। लेकिन वो अगर कुछ बोलता है तो हम लोग सहनशील, भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन, फलाना एक्ट, ढिमकाना एक्ट, ठीक है मैम। कॉन्स्टिट्यूशन को तब तक मानते हैं ना जब तक धर्म पे बात नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें मैम, अधर्म पर मौन रहकर जो मात निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण सबके सब मारे जाते हैं। आज की डेट में जो लोग चुप भी है ना, जो चुप्पी साधे हुए हैं कि करने दो टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैम हम नहीं उनको कुछ करेंगे, उनके घर में घुस के उनका भी खतना कराया जाएगा। राहुल गांधी उनको भी कहना चाहते हैं, आपके भी घर में जाएगा, आपके घर में भी खतना करवाया जाएगा। ये लोग इटली से आके यहाँ सनातन धर्म का बात करते हैं, सनातन को मैम खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। सनातन का मतलब ही शाश्वत है। और रही बात राजनीति
राजनीति की, जिनसे हम लोग को उम्मीद है। मोहब्बत का दुकान खोले ना राहुल गांधी, एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए इस पे? अभी तक गठबंधन क्यों तैयार किया हुआ है? ये जो इंडी एलियंस बना है, क्यों नहीं एक भी टिप्पणी की है? सोचने वाला बात है मैम। बीजेपी की तरफ से आज तक इस्लाम पे एक भी गलत टिप्पणी नहीं आया, आज तक रिकॉर्ड कर देते हैं। एक भी टिप्पणी दिखा जो मान जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी HIV एड्स है, कभी डेंगू मलेरिया है, खत्म कर देंगे। आए दिन तो बोल दिया गया है कि गठबंधन इसलिए बना है ताकि सनातन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है जो सनातन धर्म पे टिप्पणियां की जा रही हैं सिर्फ एक 12% के या 17% के जो वोट हैं उनके लिए की जा रही हैं। तो 12% या 17% के वोट का उनको क्या फायदा होने वाला है? फायदा नहीं मैम। दारू जानती है ना, दारू को भी साइड में रखिए। एगो सबसे बड़ा एगो नशीला चीज मिलता है भारत में, ठीक है, आपको बता देते हैं। बिरयानी तो जानती होंगी, एक वेज बिरयानी, एक नॉन वेज बिरयानी, एक मिलता है थूका हुआ बिरयानी। तो जो व्यक्ति थूका हुआ बिरयानी चख लेता है ना, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है। ये नीतीश चाचा हो गए। अरे मैम अभी तो दंग, अच्छा किया आप याद दिला दी। बिहार के एगो गवार मंत्री, आप उनका नाम जानती है? मौलाना चंद्रशेखर यादव। तो है नहीं, क्योंकि यादव कृष्णवंशी होते हैं। पूरा दुनिया जानता है, पूरा विश्व जानता है मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, राम है। लेकिन वो पता है क्या बोला है? मर्यादा पुरुषोत्तम पैगंबर मोहम्मद। कौन है पैगंबर मोहम्मद भाई? मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम आज के डेट में पैगंबर को बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है? और अब बनाया कौन जा रहा है? बना कौन रहा है? बिहार के गवार मंत्री। ऐसे ऐसे को शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो देश गर्त में डूबेगा ना मैम। और तब आप बात करती है शिक्षा व्यवस्था पे और रोजगार पे। मैम हम लोग को, युवा को समझना पड़ेगा कि कहाँ धर्म को लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर धर्म को लेकर नहीं चले तो करोड़ों का मैम करोड़ों का संपत्ति, सुन लीजिए ओ भैया जी, करोड़ों का संपत्ति छोड़ के मान लिए बिहार में गवार शिक्षा मंत्री भाई साहब की बात पे एग्री एकदम परिपूर्ण रूप से। तो कहाँ गुजरात में ऑक्सफोर्ड बना दिया है बीजेपी सरकार। नंबर 1 है, GDP में भी नंबर 1 है। बिहार की कोई तुलना नहीं है, बिहार की कोई तुलना नहीं है। भाई साहब जो है ना, सही से बोलेगा, ईमानदारी से बोलेगा। एक मिनट, ये ईमानदारी से इसे पूछना चाहते हैं। ये जो है ना, ओ भैया पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं क्या? पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल लग रहे हैं, प्रोफेसर लग रहे हैं। आप लग रहे हैं, आप किसी को पर्सनली टारगेट एक कैसे मिनट, कर सकते हैं? दोस्त 5 हमारे पास सेकंड। है, वो अगर धर्म को टारगेट करेगा तो हम उसे टारगेट करेंगे। क्या है चंद्रशेखर? धर्म को भाई, वो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं बोला है। सुनो तो सही यार, 1 मिनट 5 सेकंड। आप लोग तो लड़ रहे हैं। राजस्थान रेप में नंबर 1 है, ठीक है। वहाँ का अशोक, एक मिनट, अशोक गहलोत क्या बोला है पता है? ये जो जहाँ रेप होता है वो मर्दों का शहर है। मतलब अगर हम रेप नहीं कर रहे तो अशोक गहलोत के हिसाब से हम नामर्द हो गए, ठीक है। इस पे ही नहीं बोलेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुरंत बोल दिए। ये लोग, अशोक गहलोत मर्द बोलता है, पता है किसको? रेपिस्ट को बोलता है। इस पे नहीं, क्या जमानत पे घूम रहे बंदे का भी समर्थन कर रहे हैं। मैं भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहता है सनातन धर्म ये खतरे में, वो खतरे में। इसको बचाने की किसकी है? पॉलिटिशियन की ना। 1 मिनट चाचा, इसकी बचाने की वो है, इसकी बचाने की, इसको पॉलिटिशियन ही तो ना बचाएगा। तो अगर ये पॉलिटिशियनों के सारे बच्चे पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड में, सारे बच्चे पढ़ेंगे कैम्ब्रिज में, और हिंदुस्तान में एक 20-25 याद का युवक ये कहेगा कि मेरा सनातन धर्म उसमें है, उसके हाथ में भगवा पकड़ाओगे, उसके हाथ में झंडा पकड़वाओगे। और जितने भी मिनिस्टर और पार्लियामेंट हैं वो, उनके बच्चे 1 मिनट मांगेगा उसका कुछ नहीं। तुम भगवा पे की टिप्पणी भाई कर रहे हैं। बोल लियो। देखिए बात हुई थी राहुल गांधी की, बात हुई थी जो गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, सनातन को खत्म करने की बात की जा रही है। सनातन क्या लगता है वाकई में सनातन जो है खत्म होने वाला मुद्दा है? आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।